हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूरदास के पद क्षितिज कक्षा 10वीं के सूरदास के पद का यहाँ पर व्याख्यान करेंगे। सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। उन्होंने मानव जीवन की सहज स्वाभाविक विशेषताओं को बहुत सुंदर ढंग से कविता में प्रस्तुत किया है। सूरसागर में अनेक पद हैं। यहाँ पर सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 ही पदों की व्याख्या की गई है। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल में तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बुरैयो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियां उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग करती हुई कहती हैं, हे उद्धव, तुम सचमुच ही बड़े भाग्यशाली हो। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तगातै। अपरस का मतलब होता है अछूता। तगा का मतलब होता है धागा। तुम प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो, आजाद हो। हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यवान हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो। नाहिन मन अनुरागी, ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में डूबा है। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर उनके प्रेम के बंधन से उसी प्रकार मुक्त हो, जैसे कमल का पत्ता सदा पानी में रहते हुए भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं लग पाती। तहाँ रस दे न दागी, जो जल में तेल की गागरी। जैसे तेल की गागर के ऊपर, तेल की मटकी के ऊपर जल की बूंद नहीं ठहरती, वैसे ही तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए उनसे प्रेम नहीं करते, अर्थात उनके प्रभाव से मुक्त हो। प्रीति नदी में पाऊँ न बुरैयो। प्रीति नदी का अर्थ क्या होता है? प्रेम की नदी। पाऊँ का अर्थ होता है पैर। बुरैयो का अर्थ होता है डुबोया। तुमने आज तक कभी भी किसी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी। परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना, ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर उस पर मुग्ध हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। परंतु हम तो भोली भाली अबलाएं हैं। सूरदास जी कहते हैं, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, श्री कृष्ण के रूप को देखकर उसमें उसी प्रकार उलझ गई हैं, जैसे चींटियां गुड़ को देखकर उस पर चिपट जाती हैं, उस पर वहीं पर अपने प्राण त्याग देती हैं। विशेष बात यहाँ पर है कि यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, व्यंग का भाव है। नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत में अनुप्रास अलंकार है। गुर चाटी जो पागी में उपमा अलंकार है। प्रीति नदी में पाऊँ न बुरैयो, यहाँ पर रूपक अलंकार है। सूरदास के इस पद में गोपियों की निश्चल प्रेम भावना की अभिव्यक्ति हुई है। मन की मन ही माज रही, कही जाई कौन पे उधो। नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की। तन मन की बिथा सही, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी। बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही तै। उततै धार बही, सूरदास अब धीर धरी क्यों। मर जादा ले लही। हे उद्धव, इसमें इस पद में क्या कहती हैं गोपियाँ? हे उद्धव, मन की मन में माज रही। माज का अर्थ होता है में। हमारे मन की जो बात थी मन में ही रह गई, अर्थात गोपियाँ सोचती थी श्री कृष्ण वापिस आएंगे और वो उन्हें विरह वेदना में झेले गए कष्टों को सुनाएंगी, परंतु उद्धव द्वारा शुष्क संदेश सुनकर अब उनकी पीड़ा और अधिक बढ़ गई है। कही जाई कौन पे उद्धो, अब उनके द्वारा अभी तो उन्हें अपना ये दुख और अधिक कहा भी नहीं जाता। ना ही परत कहीं, अब हमसे और अधिक यह कष्ट है जो वह सहन ही नहीं किया जाता। अवधि आधार
आस आवन की, तन मन की बिथा सही। अवधि का अर्थ होता है समय। अब तो हम तक उनके आने की अवधि के सहारे ही अपने तन और मन की विरह वेदना को सहती आ रही थी। बिथा का अर्थ होता है व्यथा। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी विरही विरह दही। विरह दही का मतलब होता है विरह की आग में जल रही। अब तो हम इस योग के संदेशों को सुनकर हम विरहिनियाँ वियोग में जलने लगी हैं, अर्थात विरह के सागर में जलने लगी हैं। चाहती हुती गुहारी जीतीते उतते धार बही। गुहारी का अर्थ होता है रक्षा के लिए पुकारना। हुती का अर्थ होता है थी। जितही तय जहाँ से हम अपनी रक्षा के लिए पुकार लगाना चाहती थी, वहीं से ही हमें योग का संदेश मिल गया है। गोपियाँ कहती हैं, चाहती हुती गुहारी जीतीते उत्ते धार बही। जहाँ से हम अपनी रक्षा के लिए पुकार लगाना चाहती थी, उसी स्थान से योग संदेश रूपी जल की ऐसी धारा बह रही है कि वह मानो हमारे प्राण लेकर ही रुकेंगी। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर जादा लह लही। गोपियाँ कहती हैं, अब हम धैर्य को धारण कैसे करें। गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने के लिए हमने अपनी सब मर्यादाओं को त्याग दिया था, अब उन श्री कृष्ण के द्वारा हमें त्याग दिए जाने पर हमारी संपूर्ण मर्यादा नष्ट हो गई है। अब हम धैर्य धारण कैसे करें। यहाँ पर विशेष बात ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तन मन की मन में माज रही, चाहती हुती गुहारी जितही तय अनुप्रास अलंकार है। उततय धार भई रूपक अतिशोक्ति अलंकार है। और सुनी सुनी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग किया गया है।